हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस के साथ हाजिर हूँ। हम लोग ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स को देखते हैं घरों से, लग्न से, साइन से, योगों से, दोषों से, और वहां से हम कोशिश करते हैं उन नतीजों को समझने की जो हमें मिल सकते हैं या जो मुमकिन नतीजे हमें कुछ खास ट्रांजिट में मिल सकते हैं और ऐसी ही और चीजें। मगर कभी कभी हम ज्योतिष में स्पेसिफिक डिग्री की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं, यहाँ तक कि जब हम किसी चीज को देखते हैं जो ज्योतिषीय किताबों में बिल्कुल साफ साफ दी हुई है, जैसे कि ऊंच नीच, एक्सॉल्टेशन या डेबिलिटेशन के बारे में, फिर भी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं देखते। वो बस इतना कह देते हैं, ओह बृहस्पति कर्क में है तो उच्च का है, सूर्य मेष में है तो उच्च का है। मगर वो गहराई से ये नहीं देखते कि मेष राशि में आखिर किस डिग्री पर सूर्य उच्च का होता है। सूर्य उच्च का होता है खास तौर पर मेष राशि में 10 डिग्री पर, चंद्र उच्च का होता है खास तौर पर वृषभ राशि में 3 डिग्री पर, बृहस्पति उच्च का होता है खास तौर पर कर्क राशि में 5 डिग्री पर, मंगल ऊंचा होता है मकर राशि में 28वीं डिग्री पर, शनि ऊंचा होता है 28वीं डिग्री पर, और ऐसे ही और भी। अब अगर आप इन स्पेसिफिक डिग्री को मद्देनजर नहीं रखते या ख्याल में नहीं लेते तो एक बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि आप अपने ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स को गलत पढ़ लें। हो सकता है कि आप ये गलत समझ लें कि जब कोई ग्रह उच्च का है तो भी क्या चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, या जब कोई ग्रह नीच का है तो भी क्या अच्छाइयां मिल सकती हैं। इसकी वजह यह है कि ग्रह किसी खास राशि में होने की वजह से उच्च का या नीच का नजर आ रहा होता है, मगर वो नीच या उच्च की उस सही डिग्री पर मौजूद नहीं होता। तो असल में वो ना तो उच्च का होता है और ना ही नीच का, और फिर नतीजे आपकी उम्मीद के बिल्कुल उलट हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने ग्रह को किसी राशि में देख लिया और उस खास डिग्री को मिस कर दिया जिस पर वो ग्रह होना चाहिए था ज्योतिषीय किताबों के मुताबिक वो नतीजे देने के लिए। इसलिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इस बारे में है कि स्पेसिफिक डिग्री देखना क्यों बेहद जरूरी है, और क्यों हमें उनसे मिलने वाले नतीजों को समझना और उनका विश्लेषण करना चाहिए। मुख्तलिफ श्लोकों में ये बताया गया है, चाहे वो जातक पारिजात हो, पराशर होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, होरासार हो, रावण संहिता हो, बृहद संहिता हो, मैं अनगिनत किताबों के नाम ले सकता हूं जहां उन्होंने ग्रहों के स्पेसिफिक डिग्री पर होने के नतीजे बताए हैं। और इसलिए आज मैं ये वीडियो करना चाहता हूं ज्योतिष में स्पेसिफिक डिग्री की अहमियत पर, और क्यों हमें उन पर फोकस करना चाहिए और किसी भी विश्लेषण में जाने से पहले उन्हें देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था या रिलीज किया था इस बारे में कि ग्रह कुछ खास राशियों में अच्छे नतीजे कैसे देते हैं, और इसलिए कि वो खास राशियों में खास डिग्री पर होते हैं, नवांश में वो बेनिफिक साइन में चले जाते हैं जिन पर बेनिफिक ग्रहों का राज होता है, और इस तरह आपको बेनिफिक नतीजे मिलते हैं। स्पेसिफिक डिग्री की अहमियत बहुत ज्यादा है। पुष्कर नवांश, जैसा कि हम देखते हैं, ज्योतिष का वो इकलौता क्षेत्र नहीं है जहां हम ग्रहों की स्पेसिफिक प्लेसमेंट देखते हैं जिससे हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं। ऊंच नीच होना भी एक और क्षेत्र है। दूसरा है चंद्र का पुष्कर भाग, यानी जातक पारिजात में श्लोक बताते हैं कि चंद्रमा का खास राशियों में खास डिग्री पर होना अच्छे नतीजे देगा। तो शुरू करें मेष से और फिर वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इनमें से हर राशि में जब चंद्रमा किसी खास डिग्री पर बैठता है तो वो शुभता लाता है और उसके नतीजे और बेहतर हो जाते हैं। तो ऊंच नीच से लेकर लग्न के स्पेसिफिक डिग्री पर होने और उसी वजह से वो हमारा वंश या हमारा लग्न बन जाता है से लेकर हम पुष्कर नवांश देखें, चंद्र का पुष्कर देखें, या वो शुभ नतीजे देखें जो चंद्रमा कुछ खास राशियों में खास डिग्री पर लाता है, इन सब में हमें गहराई से उतरना होगा। और फिर मृत भाग होते हैं जो खास राशियों में खास जगहों पर होते हैं और ग्रहों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आते हैं। उस खास डिग्री पर अगर कोई ग्रह, चाहे वो किसी दोस्त राशि में जा रहा हो या अपनी ऊंची राशि में, तो भी वो आपके लिए चुनौतियां लाएगा, वो आपको परेशानियां देगा, वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा।
इसलिए अगर आप किसी ग्रह को उसकी ऊंची राशि में देखते हैं, मगर आप ये मिस कर देते हैं कि वो ऊंचाई वाली सही डिग्री पर नहीं है और असल में वो मृत भाग वाली स्पेसिफिक डिग्री पर बैठा है, जिसका मतलब है कि वो आपको बहुत बुरी किस्मत, बड़ी मुसीबतें और चुनौतियां देगा, तो आप उस ज्योतिषीय प्लेसमेंट को गलत समझ लेंगे। आप दशा गलत समझ लेंगे, आप अंतर्दशा गलत समझ लेंगे, आप गोचर गलत समझ लेंगे, आप उस नतीजे को गलत समझ लेंगे जो आपको मिलने वाला है। और इसलिए मैं आपको मृत भाग का एक चार्ट दे रहा हूं जिसका जिक्र मुख्तलिफ श्लोकों में, मुख्तलिफ किताबों में आया है। एक से दूसरे में थोड़ा फर्क हो सकता है, मगर ये अच्छा रहेगा कि हम देख लें। ज्यादातर ज्योतिषीय किताबें एक खास डिग्री पर मुताबिक रहती हैं और उसी को फॉलो करती हैं। तो ये चार्ट जो मैं आपको मृत भाग के बारे में शेयर कर रहा हूं, ये भी एक कुली चार्ट है जहां ग्रह अगर खास डिग्री पर और खास राशि में हो तो वो आपको चुनौतियां और मुश्किलें दे सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आप ज्योतिषीय प्लेसमेंट देखें तो इस चार्ट से भी चेक कर लें कि क्या ग्रह उस खास राशि में उस स्पेसिफिक डिग्री पर है या नहीं, और उस आधार पर ये देखें कि क्या वो आपके लिए चुनौतियां लाएगा या नहीं। अगर आप स्पेसिफिक डिग्री नहीं देखते तो दिक्कत ये है कि हम उन डिग्री को कम आंक देते हैं। मसलन एक ग्रह जो लग्न की डिग्री के बहुत करीब हो, तो अगर लग्न 15 डिग्री पर है तो जितने भी ग्रह 15 डिग्री पर है, चाहे वो किसी भी राशि में हो, वो अपने आउटपुट में बहुत ज्यादा ताकत देंगे, क्योंकि लग्न का किसी खास डिग्री पर होना उस खास भाव का केंद्र बन जाता है। इसलिए अगर कोई ग्रह भी उसी डिग्री पर है तो मतलब वो ग्रह भी उस भाव की कुली प्रवृत्तियों को कंट्रोल कर रहा है और वो आपको बहुत तगड़े नतीजे देगा। अच्छे या बुरे ये एक अलग बात है, मगर जो ग्रह लग्न की डिग्री के सबसे करीब होगा वो आपको बहुत बहुत अच्छे या बहुत बहुत तगड़े नतीजे देगा और आप उसे मिस नहीं कर सकते। इसलिए देखिए कि आपके लग्न की डिग्री क्या है और कौन से ग्रह उस डिग्री के करीब है। ये भी देखिए कि क्या कोई ग्रह उस राशि में ऊंच या नीच होने की सही डिग्री पर है। ये देखिए कि क्या ग्रह उस स्पेसिफिक डिग्री पर है जिस वजह से वो पुष्कर नवांश में जा रहा है और सिर्फ एक साधारण नियम का पालन न करें। ये देखिए कि क्या चंद्रमा उस स्पेसिफिक डिग्री पर है जहां वो मुख्तलिफ राशियों में पुष्कर प्लेसमेंट बनता है। ये देखिए कि क्या ये मुख्तलिफ ग्रह उन स्पेसिफिक डिग्री पर हैं जहां वो मृत भाग में आते हैं और बदकिस्मती या चुनौतियां लाते हैं। और ये तो चंद चीजें हैं जो मैंने बताई है, और भी कई श्लोक हैं जो बताते हैं कि स्पेसिफिक डिग्री पर शुभ या अशुभ नतीजे भी मिलेंगे। दूसरी चीज है आपस में एक दूसरे से प्लेसमेंट और डिग्री का फर्क, जो भी बहुत बहुत जरूरी है। अष्टकवर्ग में हम देखते हैं कि अगर कोई ग्रह दूसरे ग्रह से तीसरे, चौथे या पांचवें स्थान पर है तो वो एक बिंदी जोड़ता है, जिसका मतलब है एक पॉइंट, या तो अच्छे नतीजों के लिए या बुरे नतीजों के लिए। मगर अगर ग्रह दूसरे से, मान लीजिए, चौथे या पांचवें स्थान पर है जहां वो आपको अच्छे नतीजे देता है, मगर अगर डिग्री का फर्क भी बहुत कम है, जैसे कि सूर्य लग्न में 10 डिग्री पर है और उससे चौथे स्थान पर एक ग्रह है, तो वो ग्रह आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। अगर वो भी 15 डिग्री पर है या सूर्य से मिलती जुलती डिग्री पर है तो वो बिंदी और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। फिर अष्टकवर्ग का पॉइंट और भी ताकतवर हो जाता है। उन्हें भी जहन में रखिए। बस ये देखने के बजाय कि ग्रह किस भाव में है, सिर्फ उससे पूरा नतीजा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मेहरबानी करके स्पेसिफिक डिग्री को देखा करें, इसे मत चूकिए। स्पेसिफिक डिग्री की बहुत अहमियत है। अगर आप उसे चूक गए तो आप उस ग्रह की कुली प्रवृत्तियों, उसके कुली नतीजों से चूक जाते हैं। हम उस विश्लेषण से चूक जाते हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते थे वाक्यात या जिंदगी में होने वाले मुमकिन वाक्यात की भविष्यवाणी करने के लिए। और सिर्फ एक दशा या अंतर्दशा को गलत समझ लेने से विश्लेषण में और हम जो फैसले लेते हैं उनमें बहुत सारा फर्क आ सकता है, क्योंकि आखिर हम और क्या है, बस अपने चुनावों का नाम है। इसलिए दोस्तों, अपनी कुंडलियां देखिए और उन्हें बेहतर तरीके से समझिए। और अगर आपके पास या तो मृत भाग में ग्रह हैं या चंद्र से पुष्कर भाग में, तो मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए और हमें और सभी देखने वालों को बताइए कि उन्होंने आपके लिए या तो कैसे अच्छे नतीजे लाए या चुनौतियां, इस हिसाब से कि कुली तौर पर कॉम्बिनेशन आपके लिए कैसे काम कर रहा है।
तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि मेरा अगला वीडियो कब आ रहा है। अगर आप मुझसे ज़ाती सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, नीचे लिंक दिए हुए हैं। और फिर किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपका दोस्त और रहनुमा इरफान विदा लेता हूँ। नमस्कार।